एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, ऐसा कौन सा व्रत है जो सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। तब ब्रह्मा जी ने उनसे बताया कि एकादशी का ऐसा एकमात्र व्रत है जो सभी व्रतों में सबसे उत्तम व्रत माना जाता है। इसीलिए हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का इतना अधिक महत्व है। और ये एकादशी यदि श्राद्ध पक्ष में पड़े तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों के लिए बहुत ही खास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिन पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करते हैं, उनको इंदिरा एकादशी व्रत करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मृत्यु के पश्चात व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन पूर्वजों के नाम से दान पुण्य के कार्य भी किए जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार यदि इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इसके पुण्य को पूर्वजों के नाम पर दान कर दिया जाता है तो उन्हें तुरंत ही मोक्ष मिल जाता है और व्रत को करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के ही अनुसार इस एकादशी के व्रत को करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितर तर जाते हैं और इस एकादशी का व्रत करने वाला भी स्वयं मोक्ष को प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पुराणों में तो ऐसा बताया गया है कि जितना पुण्य आपको कन्यादान और हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है, उससे भी अधिक पुण्य आपको एकमात्र इंदिरा एकादशी के व्रत को करने से मिल जाता है। इसी वजह से श्राद्ध में पड़ने वाली इस इंदिरा एकादशी का व्रत हर व्यक्ति को रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि इसकी पूजा कैसे की जाती है और इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। तो इस एकादशी का जो व्रत है, इसकी पूजा विधि भी अन्य एकादशी की पूजा विधि की तरह ही है, लेकिन इसमें अंतर सिर्फ ये है कि इस एकादशी पर शालिग्राम भगवान की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले आप इस दिन स्नान आदि से पवित्र होकर सुबह भगवान विष्णु के सामने व्रत की पूजा का आपको संकल्प लेना चाहिए। अगर आप इस व्रत को पितरों के लिए कर रहे हैं तो आपको पितरों को इस व्रत के पुण्य को देने का भी संकल्प लेना चाहिए और मन में बोलना चाहिए कि मैं इस व्रत को कर रही हूँ और इसका जो भी फल हो वो हमारे पितरों को प्राप्त हो जाए। इसके बाद आपको भगवान शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। भगवान शालिग्राम को पंचामृत से इस दिन स्नान भी कराना चाहिए। इसके बाद आपको अबीर, गुलाल, अक्षत, यज्ञोपवीत, फूल आदि अर्पित करने चाहिए और इसके साथ ही तुलसी पत्र भी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इस दिन आप प्रभु को जो भी भोग अर्पित कर रहे हैं वो भोग तुलसी पत्र के साथ ही लगाएं। इसके बाद एकादशी की कथा पढ़कर आपको आरती करनी चाहिए और पंचामृत आदि वितरित करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन पूजा तथा प्रसाद में तुलसी की पत्तियां यानी कि तुलसी दल का प्रयोग करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य होता है, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी जी बहुत ही प्रिय हैं। इसलिए भगवान विष्णु की किसी भी पूजा में तुलसी पत्र जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस दिन आपको घी, दूध, दही और अन्न का दान करना चाहिए, ऐसा ग्रंथों में बताया गया है। इस तिथि पर जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाना चाहिए और इसके अलावा आप ब्राह्मणों को भी इस दिन आपको भोजन कराना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से पितर भी संतुष्ट हो जाते हैं और इन चीजों का दान करने से घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है, धन का लाभ होता है और सेहत अच्छी रहती है। आइए अब जान लेते हैं कि इस साल 2024 में इंदिरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसका पारण कब होगा, द्वादशी की तिथि व अन्य शुभ मुहूर्त के बारे में, इसके साथ ही हरिवासर के बारे में भी हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। इस साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत हो रही है 27 सितंबर दिन शुक्रवार दोपहर 1:20 से और इस तिथि का समापन होगा 28 सितंबर शनिवार दोपहर 2:49 पर। एकादशी का जो व्रत होता है वो हमेशा उस तिथि पर किया जाता है जिस तिथि को द्वादशी लग गई हो। तो इस बार 28 तारीख को द्वादशी लग रही है। इस प्रकार से 28 तारीख को यानी कि 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी के दिन यानी कि 28 सितंबर दिन शनिवार के शुभ मुहूर्त हैं। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:21 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:13 पर।
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से लेकर 5:33 तक रहेगा। इस दिन सिद्धि योग भी होगा जो पूरा दिन रहेगा और रात में 11:51 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 11:53 से लेकर 12:41 पर। अगर आप सुबह के समय पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप पूजा अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। इस दिन राहु काल का जो समय है वो रहेगा 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। तो राहु काल के समय में आपको पूजा नहीं करनी है, या तो आप राहु काल के समय के पहले पूजा कर लीजिए या फिर उसके बाद पूजा करिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 सितंबर शनिवार दोपहर 2:50 से और द्वादशी तिथि का समापन हो रहा है 29 सितंबर दिन रविवार शाम को 4:47 तक। हरिवासर का जो समय होता है वो द्वादशी तिथि के लगते ही शुरू हो जाता है और उसके बाद 5 से 6 घंटे तक रहता है। तो इस बार हरिवासर का समय समाप्त हो रहा है 28 सितंबर दिन शनिवार को रात 8 बजे तक। तो जैसा कि 28 सितंबर यानी कि व्रत के दिन हरिवासर का समय ही समाप्त हो रहा है, तो इससे पारण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पारण आप अगले दिन करेंगे। तो पारण का समय रहेगा 29 सितंबर दिन रविवार को सुबह 6:13 से लेकर 8:36 के बीच में। आपको इसी शुभ मुहूर्त के बीच में व्रत का पारण कर लेना चाहिए। आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान विष्णु और शालिग्राम जी की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। इसके बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं 29 सितंबर दिन रविवार के दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस दिन सूर्योदय हो रहा है सुबह 6:21 पर, जबकि सूर्यास्त होगा शाम को 6:12 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:45 से लेकर 5:33 पर। अगर आप कोई भी पूजा पाठ आदि कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त उसके लिए सबसे अधिक शुभ होता है। इस दिन पूरा दिन साध्य योग रहेगा और राहु काल का समय रहेगा शाम को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो आपको अगर ये जानकारी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसको अपने परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और ये भी बता दीजिएगा कि आप हमारा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियाँ हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। तो आपको हमारे चैनल पर ही व्रत और त्यौहार से जुड़ी कथाएँ भी मिल जाएंगी, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और इन कथाओं का भी आनंद ले सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।